भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस अमृतकाल में भारत की सोच आत्मनिर्भरता की है, लोकल को ग्लोबल बनाने की है, सामाजिक न्याय और समरसता की है। इन्हीं संकल्पों के लेकर एक विचार बीज के रूप में हमारी पार्टी की स्थापना हुई थी। इसीलिए ये अमृतकाल भाजपा के हर कार्यकर्ता के लिए कर्तव्य काल है। पीएम मोदी ने कहा कि 3 दशकों के बाद राज्यसभा में किसी पार्टी के सदस्यों की संख्या 100 तक पहुंची है। वैश्विक दृष्टिकोण से देखें या राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें, भाजपा के प्रति एक कार्यकर्ता का दायित्व लगातार बढ़ रहा है। मोदी ने कहा, मैं देश और दुनिया भर में फैले भाजपा के प्रत्येक सदस्य को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा तक भाजपा एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प का निरंतर सशक्त कर रही है। अगली खबर, पंजाब और हरियाणा के बीच चंडीगढ़ को लेकर जारी लड़ाई के बीच राज्यसभा सांसद और आम आदमी के हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता ने कहा है कि केंद्र सरकार को चंडीगढ़ को 2 हिस्सों में बांटना चाहिए। उन्होंने दोनों सरकार को अलग अलग राजधानी बनाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के भुगतान करने का फॉर्मूला भी दिया है। द ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुप्ता ने कहा, केवल आलोचना करने और कोई समाधान न देने का संकल्प पारित करके हम क्या प्राप्त करते हैं। राज्य सरकार को विशेष सत्र बुलाने को और कुछ न करने के बजाय केंद्र के पास जाकर अपना अधिकार मांगना चाहिए। उन्हें चंडीगढ़ का आधा और 20,000 करोड़ रुपए मांगना चाहिए। अगली खबर, श्रीलंका में बिगड़ते हालात के बीच राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने मंगलवार की आधी रात को इमरजेंसी हटाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने 1 अप्रैल को ही देश में इमरजेंसी लगाने का फैसला भी किया था। इसके बाद से ही उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा था। मंगलवार शाम को भी हजारों स्टूडेंट्स ने राजधानी कोलंबो में भारी बारिश के बीच प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के घर तक मार्च निकाला था। लगातार गहराते आर्थिक संकट के बीच देश भर में चीन के खिलाफ लोगों का भी गुस्सा बढ़ता जा रहा है। श्रीलंकाई मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारी का कहना है कि सरकार के पास पैसे नहीं हैं क्योंकि उसने चीन को सब कुछ बेच दिया है। चीन दूसरे देशों को उधार देकर उनका सब कुछ खरीद ले रहा है। अगली खबर, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच एक शांति संधि तैयार होने के बाद ही मुलाकात संभव है। यह जानकारी क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने दी है। पेस्कोव ने मंगलवार को ब्रीफिंग में कहा कि हमारे लिए कुछ भी नहीं बदला है। हम राष्ट्रपति की बैठक की संभावना को नकार नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा, लेकिन हम एक बार फिर कहना चाहेंगे कि इस तरह की बैठक दस्तावेजों पर संबंधित के बाद ही संभवत है। मॉस्को और कीव के यूक्रेन संकट को समाप्त करने के लिए कई दौर की बातचीत की गई है। अगली खबर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने आज देश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बेतहाशा कर्ज में डूबने का आरोप लगाया और कहा कि इस बारे में अगर कोई भी सवाल उठाएगा तो वो देशद्रोही कहलाने लगेगा। सिंह ने अपने ट्वीट में कहा कि श्रीलंका की बिगड़ी अर्थव्यवस्था के पीछे अधिक कर्जा लेना एक कारण है। प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में भारत भी बेतहाशा कर्ज बढ़ा रहा है। सिंह ने कहा कि भारत पर 2014 तक यानी कि 1947 से 2014 तक 54 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हुआ और जो अब 2021 से में बढ़कर 82 लाख करोड़ हो गया है, यानी 7 सालों में 50% बढ़ा है। टैक्स बढ़ता जा रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है। यह सब कहाँ जा रहा है? गरीब मजदूर किसान की जेब से निकालकर कॉर्पोरेट मित्रों की जेब में। इसी क्रम में उन्होंने कहा, यदि कोई प्रश्न करेगा तो कहेगा हिंदू धर्म खतरे में है, तो मोदी जी के प्रश्न कर रहे हो, तुम पाकिस्तानी हो, देशद्रोही हो। जय श्री राम। अगली खबर, पाकिस्तान में जारी सियासी संकट के बीच हुए एक सर्वेक्षण में यह साफ हुआ है कि 64% पाकिस्तानी इस बात को सही नहीं मानते कि इमरान सरकार को हटाने में अमेरिका का हाथ है। इमरान उनकी सरकार के खिलाफ नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने के बाद से लगातार इसके पीछे अमेरिका साजिश होने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस सर्वेक्षण में उन लोगों ने सरकार की इस कहानी को खारिज कर दिया है और इमरान सरकार की पतन के लिए मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई को मुख्य वजह बताया है। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट में बताया कि गैलप पाकिस्तानी सर्वे के हालांकि मात्र 36% लोगों का ही मानना है कि सरकार को गिराने में विपक्ष के प्रयासों के पीछे अमेरिका की साजिश है। इसलिए टेलीफोनिक सर्वेक्षण में 3 से 4 अप्रैल तक 800 परिवारों की राय ली गई थी। अगली खबर, शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने उनकी संपत्ति जब्त कर ली है। ईडी की इस कार्रवाई के बाद बुधवार को शिवसेना सांसद ने संसद परिसर में धरना देते हुए केंद्र पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिना किसी नोटिस के दिल्ली से लोग आते हैं और हमारे घरों में घुस जाते हैं। शिवसेना नेता ने संसद परिसर में गांधी की प्रतिमा के सामने खड़े होकर कहा, महाराष्ट्र जैसे राज्य जो बीजेपी शासित राज्य नहीं है, वहां पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। वह लोकतंत्र और हमारी आज़ादी को खतरे में लाने वाले हैं, ये ठीक नहीं। खुद के खिलाफ हुई इस कार्रवाई पर उन्होंने केंद्र का नाम लिए बिना कहा, दिल्ली से लोग आते हैं, हमारे लोगों के घरों में घुस जाते हैं।
न नोटिस, न वारंट, न कोई समन। ठीक है, देख लेंगे, वक्त बदल जाएगा और हमारा भी वक्त आएगा। अगली खबर, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत के मजबूत स्वतंत्र रुख से उसे बिना किसी वैश्विक दबाव में अपने राष्ट्र हितों को प्राथमिकता देने की अनुमति दी है। रूस यूक्रेन युद्ध की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया दो खेमों में विभाजित है, भारत मानवता के लिए एक स्वतंत्र रुख अपना सकता है। भारत ने अपने राष्ट्र हितों को सबसे आगे रखा है। पीएम मोदी ने भाजपा के 42वें स्थापना दिवस पर कहा कि इस साल स्थापना दिवस 3 कारणों से बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। पहला, हम स्वतंत्रता के 75 वर्ष मना रहे हैं, यह एक प्रेरणा प्रमुख अवसर है। दूसरा, तेजी से बदलती वैश्विक स्थिति, भारत के लिए लगातार नए अवसर सामने आ रहे हैं। अगली खबर, भाजपा के 42वें स्थापना दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए लघुदान अभियान की भागीदारी कर इसे व्यापक पैमाने पर फैलाने का अपील की है। सीएम योगी ने भाजपा के स्थापना दिवस के मौके पर अपने संदेश में कहा कि इस मौके पर शुरू किए जा रहे सामाजिक न्याय पखवाड़ा से समाज से वंचित और शोषित वर्गों को मजबूत रखने की भाजपा की प्रतिबद्धता की नई ऊर्जा मिलेगी। उन्होंने पार्टी को दान देकर मजबूत करने की परंपरा का भी आगाज किया। उन्होंने इस समय अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि राष्ट्र आराधना में अनिर्षरत भाजपा के 42वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर माइक्रो डोनेशन अभियान के साथ जुड़कर अपने दायित्व का निर्वहन करें।